सपूत भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़, लेकिन अलग अलग वजहों से दोनों ही कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। शेखावटी के दो लालू ने किया कमाल। भैरव सिंह शेखावत, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का पद किया हासिल, लेकिन दोनों ही दिग्गज पूरा नहीं कर पाए कार्यकाल। ये कैसा संयोग? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उपराष्ट्रपति धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को पूरा होना था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के करीब 2 साल पहले ही उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। गांव से उपराष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। झुंझुनू के किठाना गांव के हैं धनखड़। कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। 1993 से 1998 किशनगढ़ सीट से रह चुके हैं विधायक। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। 11 अगस्त 2022 देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। इस्तीफे से मचा सियासी घमासान। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के दूरगामी असर की बात कही जा रही है, जो आने वाले दिनों में सत्ता संगठन में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले धनखड़ इकलौते उपराष्ट्रपति नहीं हैं। इनसे 18 साल पहले सीकर जिले के दांतारामगढ़ तहसील के भैरव सिंह शेखावत भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। भैरव सिंह शेखावत ने 2007 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और हार गए, जिसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। तब 21 दिन तक उपराष्ट्रपति का पद रहा था खाली। यानी प्रदेश के 2 सियासी दिग्गज अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। आपको बताते चले कि कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। वीवी गिरी ने 20 जुलाई 1969 और आर वेंकट रमन ने 24 जुलाई 1987 को पद से इस्तीफा दिया था। दोनों ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए यह कदम उठाया था, जबकि पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बात दिल्ली एनसीआर के मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। आसमान में जो है बादलों की आवाजाही लगातार देखने को मिल रही है। और अभी अगर हम बात करें तो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह का समय और सुबह की शुरुआत आज तेज बारिश के साथ हो रही है। आज सावन की शिवरात्रि भी है और दूसरी तरफ आज ये बारिश भी देखने को मिल रही है। खास तौर पर इसे बहुत शुभ भी माना जाता है, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर में अचानक जैसे ही मौसम का मिजाज बदला तो आसमान में काले घने बादल छा गए और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। सुबह के समय जिन्हें ऑफिस जाना है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से तेज बारिश का दौर शुरू और पूरे आसमान में काले घने बादल छा गए, जिससे दिन में भी अंधेरे का एहसास होने लगा है। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है। अचानक से मौसम में परिवर्तन ने दिल्ली में जो गर्मी हो रही थी कल और आज जो है सुबह सुबह मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश और मौसम की मार ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव की घटनाओं ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
देश भर से आई बाढ़ बारिश की भयावह तस्वीरें। पहाड़ से मैदान तक जारी पानी का कहर। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून कहर बरपा रहा है। कहीं भारी बारिश से तबाही मची है तो कहीं सड़कों पर दरिया बह रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। नदियां, नाले और तालाब उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। चंबा प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। शिमला के रामपुर में लूहरी सुनी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से एक पिकअप वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। राजौरी जिले में गरहाली और सख्तोह नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। रिहायशी इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। राजौरी जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे यातायात पर भारी असर पड़ रहा है। पुंछ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। प्रशासन सुबह से ही सड़क मार्ग पर मलबे को हटाने का काम कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द सड़क मार्ग को खोला जा सके। कारगिल से भी बादल फटने की खबर सामने आई है। असम में बारिश से राहत भी और आफत भी। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन जलभराव की वजह से कई मुसीबतें यहां पर लोगों को परेशान कर रही हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को दफ्तर और अन्य स्थानों पर पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जलभराव को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। और महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भोले के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली, अयोध्या और प्रयागराज से आई सामने, जहां मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों ने पूरी आस्था से महादेव का अभिषेक किया और आशीर्वाद लिया। वहीं देश भर के और प्रमुख शिव मंदिरों के परिसर में भी भगवान दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हम आपको महाकाल मंदिर उज्जैन और काशी विश्वनाथ वाराणसी की पहली 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों ही शिव की नगरी हैं और दोनों ही जगह पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मनकामेश्वर प्रयागराज की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या में सुबह सुबह आप देखिए कांवड़िए किस तरीके से गंगा स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। तो हर तरफ आज शिवरात्रि की पावन धूम देखने को मिल रही है। हालांकि आज सुबह से ही लगातार बारिश का दौर भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धा का सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है। अयोध्या में आप देखिए सुबह सुबह मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए सभी भक्तजन पहुंचे हुए हैं। आज जो कांवड़िए जल लेकर आते हैं, कई दिनों के परिश्रम के बाद आज वो भोले बाबा को अर्पित करके अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। सावन की शिवरात्रि पर छोटी काशी के शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ लगी है। श्रद्धालु अपने आराध्य को जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर बम भोले के जयकारों से गूंज उठा है। श्रावण मास के अंदर कहा जा सकता है कि भगवान शिव की जो पूजा का विशेष महत्व है, ऐसे में आज का दिन और खास होता है। आज कहा जा सकता है कि श्रावण मास की जो है वो शिवरात्रि जो है वो है। ऐसे में भक्तों को देख सकते हैं कि जो भक्त हैं भगवान शिव के जयकारे यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर रुद्राभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं, जल यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें देखी जा सकती है जयपुर के जो ताड़केश्वर जी मंदिर है, बड़ा ही जो प्राचीन यहाँ पर मंदिर है। लंबी लंबी जो है भक्तों की यहाँ पर कतारें यहाँ पर लगी हुई, सुख शांति समृद्धि की मनोकामना यहाँ पर करते हुए जो तमाम जो भक्त हैं
वो नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो आज का दिन कहा जा सकता है कि चतुर्दशी ये है श्रावण मास की, ऐसे में ये जो दिन है बड़ा ही कहा जा सकता है कि पूजा के लिहाज से विशेष जो है वो महत्व यहाँ पर रखता है। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, भगवान शिव की जो पूजा पाठ है उसमें लीन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आज के दिन की आस्था है, हम तमाम यहाँ पर जो हमारे साथ भक्त मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे कि वो तारकेश्वर के मंदिर आप आ रहे हैं, क्या महिमा है भगवान शिव की श्रावण मास के अंदर पूजा पाठ? श्रावण मास में जयपुर के राजा हैं ये, और इनकी बहुत महिमा है। जैसे ज्योतिर्लिंग है 12, वैसे ये भी एक बहुत बड़े ज्योतिर्लिंग है। क्या कहेंगे तारकेश्वर की आप आते हैं? अजी 300 दिन का काम है, 300 दिन की महिमा है बाबा की, तो बाबा की महिमा तो अपना पार है।